Hello everyone, welcome to Notes in Shorts, Biology Simplified. एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। पिछले कुछ वीडियोस जो क्लास 11th की हमारी रही हैं उसमें हमने किंगडम जो हिरार्की थी है ना वो स्टडी करी थी। ठीक है कि क्या लेवल्स आते हैं, टेक्सोनॉमी और ये सब चीज़ें। तो उसी में एक टॉपिक था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम +1 11th क्लास में देखें तो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर भी है ये, राइट। तो इसका एक ओवरव्यू देखते हैं आज, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब कि रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ, है ना। एंड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि उसको क्लासिफाई करना, मतलब कि कुछ अलग ग्रुपिंग्स में है ना रखना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज और वट एवर करेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे वही सबसे पहला चीज़ क्या आती है कि सिमिलैरिटीज़ के बेस पे ग्रुपिंग करना ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, और जो भी उनकी पिछली जनरेशन्स रही हैं है ना, तो उनके साथ क्या रिलेशनशिप है किस और लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स वो सब के बेसिस पे। ठीक है, उसके अलावा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का एस्पेक्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, कि अलग अलग तरीके की जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको स्टडी करना है ना, उनको आइडेंटिफाई करना है, कंपेयर करना है आपस में। ठीक है, और देन एंशियंट ओरिजिन्स, ठीक है, वो सब इसमें स्टडी करने हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इसमें जो मेन चीज़ है, सबसे पहले आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, विच वॉज प्रपोज्ड बाय कार्ल लिनियस इन 1758। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइफ फॉर्म्स को सिंपली टू किंगडम्स में डिवाइड किया। एक किंगडम प्लांटे और दूसरा किंगडम एनिमेलिया, दैट्स इट। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, प्लांटे किंगडम में ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, इन सब लाइफ फॉर्म्स को प्लांटे किंगडम में ऐड किया। ठीक है, और जबकि इनमें काफ़ी डिफरेंस है वो हम आगे स्टडी करेंगे, बट फिलहाल जो पहले सबसे पहले जो सिस्टम हमारे पास आया क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो यही था टू किंगडम। एंड इसमें बैक्टीरिया को भी प्लांटे में ही रखा, फंजाई को भी प्लांटे किंगडम में ही। ठीक है, एंड किंगडम एनिमेलिया, इसमें बाकी जो भी एनिमल्स सब हैं है ना, तो वो इन्होंने किंगडम एनिमेलिया में रखे। ठीक है, लेकिन इसमें मेजर लिमिटेशंस थी काफ़ी, है ना। तो जैसे एक तो ये कि इसमें जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनका डिफरेंस नहीं पता चल रहा था कोई। ठीक है, मतलब कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक से ज्यादा सेल्स से बने हुए हैं, मतलब वो सब इकट्ठे ही हैं इनके हिसाब से। ठीक है, और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, फंजाई और बैक्टीरिया जो है उनको प्लांट्स में रखना वो चीज गलत थी, है ना। तो इस तरीके से मतलब काफी कमियां थी इस किंगडम इस सिस्टम में। ठीक है, तो फिर वहां से फिर आगे आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, विच वाज गिवन बाय रॉबर्ट वाइटेकर इन 1969। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन्होंने क्या किया, जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनको फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल टाइप। ठीक है, कि सेल की टाइप कौन सी है, उसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब वो लाइफ फॉर्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अपना खाना वो खाते हैं एंड कैसे उनका डाइजेशन का प्रोसेस सारा चलता है वो सब चीज़। एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उनके बॉडी की वो कैसी है, सेलुलर है या टिश्यू लेवल तक है या फिर ऑर्गन्स हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम तक है, कैसे, है ना। तो ये सब बेसिस पे उन्होंने फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और वो फाइव किंगडम्स कौन सी हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, प्लांटे एंड एनिमेलिया, राइट। तो ये फाइव किंगडम्स किसने दी, रॉबर्ट वाइटेकर। ठीक है, या शॉर्ट में RH वाइटेकर भी बोलते हैं। ठीक, ये एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया ये चार्ट। ठीक है, बहुत ही बेसिक है लेकिन इसको अपने माइंड में फिट कर लो,
है ना, कि जो 5 किंगडम्स R.H. व्हाइटेकर ने दी हैं, तो वो 5 किंगडम्स के नाम आ गए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, है ना। तो अब ये देखो इधर करेक्टर्स दिए हुए हैं सारे, है ना। जैसे सेल टाइप है, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया आते हैं, ठीक। बाकी सब जो भी है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, ये सब यूकैरियोटिक है, ठीक है। सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है। जैसे एनिमेलिया किंगडम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं इंक्लूडिंग अस ह्यूमन बीइंग्स, हमारे जितने सेल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है, इट इज एब्सेंट, ठीक है। प्लांटे के केस में प्रेजेंट है, लेकिन किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की, ठीक है। फंजाई के केस में प्रेजेंट है बट अलोंग विद काइटिन, ठीक है। प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा के कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ फॉर्म्स ऐसी होंगी जिनमें सेल वॉल होती है, सब में नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, मोनेरा किंगडम की जितनी लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल का भी अगर आप डायग्राम देखो ना, तो उसमें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाते, ठीक है। जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो एज इट इज सेल में प्रेजेंट होता है, कुछ डिफाइंड एरिया उसका नहीं होता, वो न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है एज इट इज प्रेजेंट होता है सेल में, है ना। बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कह लो कि करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेसिस 5 किंगडम्स, उनके करेक्टर्स और वो सब फीचर्स आपको बताए हुए। अगर कोई डिफरेंस पूछा जाए तो आप वो भी यहाँ से बनाकर लिख सकते हो, ठीक है जी। एंड अब अगर हम बात करें जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था एंड जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, इनका आपस में कंपैरिजन। जैसे नंबर ऑफ किंगडम्स की सबसे पहले बात करें, 2 किंगडम्स में 2 ही किंगडम्स थी, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स की, है ना। लेकिन 5 किंगडम में कौन से 5 है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। इनको रट लो, ये दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। सेल टाइप की डिस्टिंक्शन, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ स्पेशल डिस्टिंक्शन नहीं थी कि कौन सा प्रोकैरियोटिक है या फिर कौन सा यूकैरियोटिक है, नहीं पता चल रहा था। लेकिन 5 किंगडम जो सिस्टम है उसमें क्लियरली पता चला कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स हैं और बाकी जितने भी किंगडम्स हैं, बाकी 4, वो सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर न्यूट्रिशन मोड देखें तो वो चीज अलग से मतलब डिस्क्राइब करी गई है ना। एवोल्यूशनरी बेसिस, ठीक है। जो 2 किंगडम सिस्टम बनाया गया था उसमें एवोल्यूशन को नहीं ध्यान दिया गया उसकी तरफ, ठीक है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर ही नहीं किया गया। लेकिन जो 5 किंगडम सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। कि जो प्रेजेंट कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका अपनी पिछली ऑर्गेनिजम्स या लाइफ फॉर्म्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो वो सब चीज यहाँ पे कंसिडर करी गई थी एंड इन सब बेसिस पे ही फिर आगे क्लासिफिकेशन करी गई, ग्रुपिंग करी गई, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है 2 किंगडम वर्सेस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, है ना, इन सबको अलग अलग डिटेल में भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे मोनेरा, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, है ना, कौन से आगे उसके सब ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। इस तरीके से सभी जितने ये 5 किंगडम्स है उन सबको स्टडी करेंगे। एंड इसके अलावा कुछ अलग से केसेस हैं, जैसे वायरस का है ना, ऐसे कुछ अलग स्पेशल केसेस भी आते हैं, तो वो भी सब डिस्कशन होगी, वो अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये एक ओवरव्यू था बेसिक सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहला सिस्टम कौन सा आया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड देन आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन कौन से 5 किंगडम्स हैं और उनके करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। So see you in next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.